हेलो गाइज, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट जयपुर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है चक्रवर्ती ब्याज। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा साधारण ब्याज, उसको हमने कैसे 2 मिनट में आसान ट्रिक से सॉल्व कर दिया था साधारण ब्याज को, कि साधारण ब्याज का आप कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको 100% करोगे। अब देखते हैं चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज की आज मैं आपको 2 मिनट में, मात्र 2 मिनट में ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक से आप इसको चुटकियों में हल कर सकते हो। देखो, चाहे चक्रवर्ती ब्याज 1 वर्ष का पूछा जाए, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, कितने भी वर्ष का पूछा जाए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ रेशू की। देखो, पहले जो रेशू बनाना होता है, रेशू कैसे बनते हैं, जैसे 2 है। अब 2 वर्ष का आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए आपको रेशू चाहिए होगा। रेशू कितना होता है? 2:1। ये हो गया। अब 3 वर्ष का निकालना है आपको, तो 3 वर्ष का हो गया 3:3:1। 4 वर्ष का निकालना है आपको का। अब 4 वर्ष का हो गया 4:6:4:1। 5 वर्ष का 5:10:10:5:1। अब आपको एक चीज़ नोट कर लेनी है। अब इसको, इतनी बड़ी संख्या है, आप कैसे याद रखोगे? 2 वर्ष का है तो 2 का रेशू कितना होगा? 2:1। 3 वर्ष के लिए 3:3:1। 4 वर्ष के लिए 4:6:4:1। इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आप कैसे याद रखोगे? तो इसमें जो कॉमन पॉइंट है, सबसे पहले मैं आपको रेशू कैसे निकालते हैं सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 2 वर्ष का है, 2 वर्ष में सबसे पहले 2 आएगा। 2 वर्ष का आप याद रख लीजिए कि 2:1। कॉमन पॉइंट क्या हो गया कि सब में पहले 2 वर्ष का पूछेगा तो 2 आएगा, 3 वर्ष का पूछेगा तो 3 आएगा, 4 वर्ष का पूछेगा तो 4 आएगा, 5 वर्ष का पूछेगा तो 5 आएगा, 6 वर्ष का पूछेगा तो 6 आएगा। अब देखो, 3 वर्ष का, जैसे आपको 2 वर्ष का याद है कि 2:1, तो पहली संख्या तो आपको पता है कि 2 का पूछे तो 2 आएगा, 3 का पूछे तो 3 आएगा, 4 का पूछे तो 4 आएगा, 5 का पूछे तो 5 आएगा। और एक पॉइंट और है कि लास्ट वाला 1:1 आएगा हमेशा। 2 संख्या आपकी क्लियर हो गई। अब जैसे 5 का निकालना है तो 2 तो क्लियर हो गई कि 5, पहली संख्या 5 आएगी और लास्ट की संख्या 1, अब बीच की 3। ये कैसे निकालें, ये मैं आपको सरल ट्रिक से बता रहा हूँ। अब जैसे 3 का निकालना है आपको, तो 2 का याद है, तो देखो कैसे निकालेंगे। पहले लिखेंगे 3, क्यों? फर्स्ट टाइम पे 3 है तो 3 लिख देंगे। 3:, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 3, रेशू लास्ट में अपने को कितना लिखना है? 1। उसी प्रकार 4 का निकालना है, 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष का कैसे निकालेंगे? यहाँ देखो, 4, सबसे पहले अपने को 4 लिखना है, तो 4, 3 और 3 6, रेशू 3 और 1 4, रेशू लास्ट में कितना लिखना है? 1। ये 4 का बन गया, 4:6:4:1। 5 का उसी प्रकार 5 का बनाना है, तो 5 का किस प्रकार बनेगा? तो सबसे पहले अपने को 5 लिखना है, 5 लिखने के बाद इन दोनों को जोड़ दो, 6 4 10, रेशू, फिर इन दोनों को जोड़ दो, फिर 6 4 10, रेशू, फिर 4 और 1 को जोड़ दो, कितने? 5, रेशू 1। उसी प्रकार 6 का निकाल रहा हूँ, तो 6 का कैसे निकालेंगे? 6 वर्ष का, तो 6 वर्ष का भी देख लो। 6, पहली संख्या अपने को पता है भाई, पहले 6 लिखना है, हाँ। फिर उसके बाद रेशू 10 और 5 15, रेशू 10 और 10 20, रेशू, फिर 10 और 5 15, रेशू 6, 5 और 1 6, रेशू 1। ये कितने का बन गया?
6 का बन गया। इसी प्रकार आप चक्रवर्ती ब्याज में चाहे 2 वर्ष का पूछे, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, आप रेशियो निकालना सीख गए। आप किसी भी कितने भी वर्ष का आपको पूछ लिया जाए, बस केवल आपको 2 वर्ष का याद रखना है कि 2:1 होता है 2 वर्ष के लिए। उससे आप जोड़कर सभी निकाल सकते हो। ये आसान ट्रिक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे और आपको किस प्रकार से करना है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4,000 रुपये पर, मूलधन है आपके पास 4,000 रुपये पर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले देखो अपने को जो मूलधन दिया हुआ है, यहाँ पर कितने वर्ष के लिए पूछ रहा है, उसका 10% उतनी ही बार निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 वर्ष का रेशियो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ष के लिए रेशियो होता है, 2 वर्ष के लिए क्या रेशियो होगा, 2:1 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसके बाद देखते हैं। इसके बाद देखो 4,000 का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, तो यहाँ देख लो, यहाँ आप निकाल सकते हो 4,000 का 10% आपको निकालने भी आ जाएगी। देखो परसेंट ऐसे निकालते हैं, 10% है, कितनी परसेंट निकालनी है, तो यहाँ इंटू कर दो और बटे में 100। तो 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से ये 0 कट गई, कितने बच गए, 400 आ गई। अब कितनी बार, यहाँ पे 3 वर्ष पूछा जाए, 4 वर्ष, उतनी ही बार परसेंट निकालनी है। अभी 400 का 10% निकालो। यदि यहाँ पे 20% दिया हुआ तो होता तो 20% निकालते। अब यहाँ 10% दिया हुआ है तो 10% निकाल रहे हैं। कितनी बार निकाल रहे हैं ये डिपेंड करता है कि कितने वर्ष का ब्याज पूछा गया है, बटा 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितने आ गए, 40। अब ये 40 आ गए। 2 वर्ष का पूछा तो 2 बार हमने निकाला। 2 बार क्यों निकालना, इसमें रखने के लिए, रेशियो में रखने के लिए। अब देखो रेशियो को यहाँ लिख लेते हैं। पहली वाली जो संख्या है 2, उसके ऊपर के कितना, पहले वाला जो आया है परसेंट, उसको लिखते हैं 400। और सेकंड पे जो सेकंड वाला है उसको देखो, अब ये इससे गुणा हो जाएंगे, 2 से 400 गुणा हो जाएगा और 40 से 1 गुणा हो जाएगा। यदि 3 संख्या होती, 3 वर्ष का पूछता, तो यहाँ गुणा हो जाता अगले वाला, हैं, आपको पता चल गया होगा। 400 × 2 800, चिन्ह आ जाएगा प्लस का, और 40 × 1 40 बराबर 840। आपका आंसर क्या हो गया कि 4,000 रुपये पर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज क्या होगी, 840 रुपये। ये आपका शॉर्ट ट्रिक से आंसर था। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं दूसरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ उसे, और आप देखिए। देखो जैसे दूसरा ये क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये पर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। जी हाँ, क्वेश्चन पूछा गया है कि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब 3 वर्ष के लिए अपन रेशियो कितना लेंगे, आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले 2 का याद रखो आप, तो 2 वर्ष के लिए याद रखो कितना हो गया, 2:1। अब 3 का निकालना है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली वही संख्या आती है जिस संख्या का अपन निकाल रहे हैं, तो 3 आ गया। उसके बाद रेशियो 2 और 1 3, और लास्ट में कितना आएगा, 1। तो 3 का रेशियो कितना हो गया, 3:1, ये हो गया। अब उसी प्रकार निकालते हैं कि ये जो 10,000 रुपये है, इसका 3 बार 10% निकालते हैं अपने, इनका 10% निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो 10,000% निकालना भी आपको आ जाएगा इसमें। देखो इस 0 से ये 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई, कितने बच गए, 1,000। ये तो पहला के लिए हो गया। अब दूसरे के लिए देखो, 1,000 का 10% निकालते हैं। 1,000 का 10% कितना हो गया,
100 हो गया। 100 का 10% निकालते हैं, कितना हो गया 10। अब देखो इन तीनों जो अपने पास ये परसेंट निकले हैं, इन तीनों को इस रेशियो में रख देंगे। सबसे पहले उसको गुणा करेंगे, फिर बाद में उसको जोड़ देंगे। देखो कैसे, रेशियो को लिख लेते हैं 3:3:1। बिल्कुल आसान ट्रिक है, आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके ऊपर लिख देंगे अपन कितने, पहली संख्या के ऊपर 1000 गुणा में, ये क्या होगा गुणा में होगा। इस 3 के ऊपर दूसरी 100, ये गुणा में होगा, और इसके ऊपर 10, ये गुणा में होगा। अब गुणा करके नीचे लिखते हैं 1000 × 3 कितने हो गए 3000, प्लस 100 × 3 300, प्लस 1 × 10 10, कितने हो गए 3310, 3310। आंसर क्या हो गया 3310 रुपये। कितना 10,000 रुपये पर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा 3310 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो उसे भी करते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि 8,000 रुपये पर 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। चाहे यहाँ 20% हो, 30% हो, 40% हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कितने वर्ष हैं उतनी ही बार अपने को परसेंट निकालना है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं किस प्रकार अपन इसका निकालेंगे। देखो सबसे पहले 4 वर्ष का, तो जैसे आपको 2 वर्ष का याद होगा, 3 वर्ष का याद होगा, तो 3 वर्ष का कितना था 3:3:1, यही था। अब 4 का कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहली संख्या 4 आएगी, उसके बाद 3 और 3 6 रेशियो, 3 और 1 4 रेशियो 1। 4 का कितना हो गया 4:6:4:1। अब इधर देख लो 8,000 का 20% यदि अपन निकालते हैं, कितनी बार निकालेंगे 4 बार। ओके, जितने वर्ष पूछे जाए उतनी ही बार आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ इन संख्याओं में आपको उनको रखना है, यही शॉर्ट ट्रिक है। इस 0 से देखो ये 0 कट गई, इस 0 से देखो ये 0 कट गई, यहाँ कितने बच गए 800 और यहाँ 2, तो 800 और 800 को 200 इंटू कर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने प्राप्त होते हैं 1600। यहाँ आ गया 1600। अब देखो 1600 का फिर निकालेंगे 20%, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, 160 और 2, तो 16 दूनी 32, 320 आया कि नहीं आया 320। उसके बाद देखेंगे 320 का 20%। अब देखो 320 का 20% निकालना है अपने को, क्योंकि अपन कितनी बार निकालेंगे 4 बार, क्योंकि अपने को पूछा गया है 4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। यदि 5 वर्ष का पूछा जाता तो 5 बार निकालते। देखो इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, 32 दूनी 64, 64 आ गया। अब 64 का भी 20% अपन निकाल लेते हैं, ये निकल गया। देखो इस 0 से ये 0 और 64 दूनी 128, 128 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 12.8, ये अपने को प्राप्त हो गए। अब देखो चाहे पॉइंट वाले आए चाहे कितने भी आए, आपको मैं बिल्कुल सरल तरीके से बता रहा हूँ। रेशियो को अपन लिख लेंगे 4:6:4:1। ओके, इसके ऊपर पहले 4 ऊपर जो पहला अपना आया है प्रतिशत, तो उसको लिखते हैं कितना 1600 जी। उसके बाद लिखेंगे 320, उसके बाद 64, फिर उसके बाद 12.8। इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, देख रहे हो। इसके बाद अपने को जोड़ना है। देखो
1600 इंटू 4 करेंगे, 1600 इंटू 4 करेंगे तो 6400 प्राप्त होंगे। इसके बाद प्लस का चिन्ह, फिर 6 को मल्टीप्लाई 320 करेंगे तो अपने को प्राप्त होंगे 1920। इसके बाद 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 अपने को प्राप्त होंगे, और 12.8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे 12.8। अब इन सबको जोड़ लो, देखो 6400 और 1920 कितने हो गए 8320, प्लस 56 कितने हो गए 8576, और 8576 में 12.8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 8588.8। आंसर क्या आ जाएगा 8588.8 रुपये। ये आ गया, ये 4 वर्ष के लिए। अब देखते हैं 5 वर्ष के लिए कि 5 वर्ष का कितना बड़ा होगा। पॉइंट्स भी आप समझ जाएंगे कि पॉइंटों में जो सवाल आएंगे उनको किस प्रकार से हल करें। क्वेश्चन देखो, 5000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। किसके लिए पूछा गया है 5 वर्ष के लिए। तो 5 वर्ष के लिए पूछा गया है तो अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 5 वर्ष का तो अपन को 4 वर्ष का पता होना चाहिए, या 2 वर्ष का जैसे पता है अपने को तो जोड़ जाड़ के अपन निकाल देंगे। मैंने आपको सबसे पहले ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी वापस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 2 वर्ष का आपको पता है, 2 वर्ष का कितना होता है 2:1, तो 3 वर्ष का निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या लिखना पड़ेगा 3। यदि 4 वर्ष का निकालने हैं तो 4, यदि 5 वर्ष का निकाल रहे हैं तो 5, ये लिखना पड़ेगा। और लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा 1 1 1, ये लिखना पड़ेगा अपने को। बस अब काम हो गया अपना। 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3 लिख लेंगे और 2 + 1 3 रेशियो 1, ये हो गया। 4 वर्ष के लिए क्या करेंगे, 4 सबसे पहले आ गया और 3 6 रेशियो 3 और 1 4 रेशियो 1। अब 5 वर्ष के लिए क्या करेंगे, 4 और 6 10 रेशियो 4 और 6 10 रेशियो 4 और 1 5 रेशियो 1। तो अपने 5 वर्ष के लिए कितना रेशियो हुआ, आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस ट्रिक को आप समझ लो, बिल्कुल आप एग्ज़ाम में बैठते ही उसको निकाल लोगे और इन सवालों को आप चुटकियों में हल कर दोगे। कैसे, अब मैं बताता हूँ। जैसे 5000 का 10% चक्रवर्ती ब्याज 5 वर्ष के लिए, तो 5 बार % निकालेंगे, वो किस प्रकार आप भी मेरे साथ साथ निकालो। देखिए इसकी मैं वीडियो को थोड़ी देर रोक रहा हूँ, देखिए आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, देखिए आपका आंसर कितना आया, और फिर मैं अपना आंसर बताऊँगा कि मेरा आंसर कितना आया, आपने कितना समझा इसको। तो आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। तो चलो मैं अपना आंसर निकाल के बता रहा हूँ कि इसमें कितना आंसर आएगा। देखो 5000 रुपये के लिए है तो 5000 का 10% निकालेंगे। 10% निकालना भी आपको आ गया होगा। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो, कितना हो गया 500। इसके बाद 500 का 10% निकालेंगे। 500 का 10% भी उसी प्रकार निकालेंगे। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो, कितने आ गए 50%। निकालना आप चुटकियों में सीख जाओगे। अब 50 का निकालना है। 50 का 10% किस प्रकार से निकालेंगे ये देखिए आप। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो, कितने आ गए 5। अब 5 का % निकालना है। 5 का 10% कितना होगा, 5 का 10% कितना होगा, आपको इनमें कन्फ्यूजन होगा। देखो 5 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो, यदि 10 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे बताओ 0.5। अब 0.5 का अपने को निकालना है, क्यों 1 2 3 4 बार तो अपन ने निकाल लिया, लेकिन कितने वर्ष का पूछा गया है 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष का निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ 10 था, आपको देखो 2 संख्या थी तो 1 छोड़ के 0 पॉइंट अपन ने लगा दिया। अब यहाँ देखो 0.5 है, इसका 10% अपन निकालते हैं। ये देखो इससे ये कट गई। अब वापस यहाँ 10 है और यहाँ कितना है 0.5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.05। यह आ गए अपने पास 5 अनुपात। अब इसी संख्या में रख देंगे 5 10 10 रेशु 5 रेशु 1। इसके ऊपर देखो 500
10 के ऊपर 50, 10 के ऊपर 5, फिर 5 के ऊपर 0.5 और 1 के ऊपर 0.05 इंटू कर लो। 500 को 5 से इंटू किया तो 2500 प्लस 10 को 50 से इंटू किया तो कितना 500 प्लस 10 को 5 से इंटू किया तो कितना 50 प्लस यदि 5 को 0.5 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 2.5 प्लस 1 को 0.05 से इंटू करेंगे तो 0.05 आएगा। अब इनको जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे देखो मैं बताता हूँ। 2500 और 500 3000 हुए कि नहीं हुई। 2500 और 500 3000 50 3050। अब 3050 में अपन कितना जोड़ेंगे 2.5 तो कितना हो जाएगा 3052.5 होगा कि नहीं होगा। ये हो गया। अब इसके अंदर जो है अपन कितना जोड़ेंगे 0.05 तो कितना आंसर आ जाएगा अपना। तो अपना आंसर आ जाएगा 3052.55। क्या आपके भी यही आंसर आ रहा है। तो ज़रूर श्योर आप सीख गए होंगे। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट मिलते हैं मैथ की क्लास में और इसी चैनल पर जो आप जीके की क्लास ले रहे होंगे तो जीके की क्लास भी डेली चलती है और मैथ की भी।